तो मोहिनी एकादशी, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे जनार्दन, तो ये कहाँ से ये कहानी पढ़ रहे हैं हम? ये एकादशी और इत्यादि की जो महिमा है, ये कुर्म पुराण में वैशाख शुक्ल एकादशी की महिमा मोहिनी एकादशी पढ़ रहे हैं। मोहिनी एकादशी। ओ जनार्दन, हे जनार्दन, उस एकादशी का क्या नाम है जो कि वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष में आती है, और उसको करने का क्या विधान है, ये मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज के पुत्र, एक समय वशिष्ठ मुनि ने भगवान रामचंद्र को जो बताया था, वो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे मुनि, ये जो व्रतों का राजा है एकादशी, इसके बारे में हमें बताया जाए। सारे व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर कोई व्यक्ति एकादशी व्रत करे तो इस एकादशी व्रत के बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे भगवान राम, जो भी कोई बुद्धिमान है, आपका नाम लेकर के ही इस भौतिक संसार को पार कर सकता है। पर क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा है, तो इसलिए मैं सारे समाज के लिए और तीव्रता से भजन में आगे बढ़ने के लिए ये बताता हूँ। हे राम, इसको एकादशी कहते हैं। अभी भी एक एकादशी आने वाली है जिसका नाम है वैशाख शुक्ल एकादशी। तो ये उस समय ये प्रश्न पूछा गया था। तो वैशाख शुक्ल एकादशी जो है, ये द्वादशी के दिन पड़ती है, ऐसा वो कह रहे हैं। वशिष्ठ मुनि खुद ही कह रहे हैं। लेकिन इसको एकादशी ही कहा जाता है, मोहिनी एकादशी। और ये सारे पापों को नष्ट करने वाली है। इस भव सागर से एक व्यक्ति को निकालने वाली है। जो भी कोई इसको पूरी तरह से पालन करता है, उसके मार्ग में सभी बाधाएं मिट जाती। एक समय सरस्वती नदी के, अब इसकी महिमा सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना? महिमा इसकी, ये महिमा सुनने का भी बहुत बहुत प्रभाव है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जहाँ द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। तो बड़ा ही अच्छा राजा था, चंद्रवंश का राजा था। उनके राज्य में एक साहूकार था जिसका नाम था धनपाल, और उसके पास बहुत सारा और अनाज था। वो भी बहुत शुद्ध था, और हमेशा कुछ ना कुछ पुण्य के कार्य किया करता था। कोई यज्ञ कुंड इत्यादि बनवा देना, या फिर लोगों को प्याऊ लगवा देना, इस तरह से कुछ ना कुछ पुण्य के कार्य करता रहता था। और भगवान विष्णु का बहुत ही अच्छा भक्त था। उसके पांच पुत्र थे, द्युतिमान, सुमान, मेधावी, सुकीर्ति और दृष्टबुद्धि। पाप करता था, और अलग अलग प्रकार के चार नियमों को भंग करने में तो बहुत लगा रहता। देवी देवताओं का, ब्राह्मणों का और पितरों का भी, और यहाँ तक कि जो घर में आगंतुक आते थे, अतिथि आते थे, उनका भी बहुत अपमान करता था। एक दिन धनपाल ने दृष्ट बुद्धि को देखा कि ये सारे कुल को नष्ट कर रहा है, तो उसको अपने घर से निकाल दो।
क्यों? क्योंकि उसने देखा कि एक वेश्या के साथ रास्ते में चल रहा है। अब लेकिन दृष्टि बुद्धि परेशान हो गया कि वो बहुत भूखा रहेगा और उसके पास कोई अपने को अपने निर्वाह का कोई चारा नहीं। तो वो चोरी करने लगा और राजा के लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब उनको पता चला कि ये धनपाल का पुत्र है तो उन लोगों ने उसको छोड़ दिया। तो कई बार उस तरह से पकड़ा गया, छोड़ा गया, पकड़ा गया, छोड़ा गया। लेकिन कई बार जब हो गया तो राजा ने उसको पकड़ाया, उसको पिटवाया और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमको इस राज्य से बाहर निकाला जाता है, तुमको इस राज्य में कोई स्थान नहीं। तो फिर वो सोचा कि अब क्या करें, मैं तो बहुत भूखा प्यासा हूँ। तो उसने क्या किया, जंगल के जो जानवर थे उनको मार करके और उनको खाने लगे। तीर धनुष लेकर के हमेशा तैयार रहता था पक्षियों को मारना। और जो भी बड़े पक्षी मिल जाते ताकि ज्यादा दिन भोजन मिल जाए, तो जो भी पक्षी, जो भी जानवर मिल जाए उसको मार करके, हिरन इत्यादि सबको मार करके वो खाता था। इस तरह से उसका पाप और बढ़ता गया, बढ़ता गया, मांस खाने की वजह से उसका जो पाप है वो और बढ़ता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वैशाख का महीना है और वो कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पता नहीं कहाँ से जा पहुंचा। जब उन्होंने देखा कि कौंडिन्य मुनि कोई स्नान करके गंगा नदी से निकल रहे थे और पानी उनके शरीर से फिर भी गिर रहा था। दृष्ट बुद्धि को भी वो कुछ बूंद चलते फिरते, क्योंकि ऋषि वहां से गए थे कौंडिन्य मुनि, तो उनके शरीर से जो कुछ बूंदें गिरी थी उसको स्पर्श करने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसे ही वो बूंद इन्होंने स्पर्श किया, एक वैष्णव के शरीर से स्नान किया हुआ जो बूंद है, उसको स्पर्श करने से ही उनका सारा जो अज्ञान था वो नष्ट हो गया और उसके पाप भी बहुत कम हो गए, थोड़े बहुत कम। अब उनको होश आया दृष्ट बुद्धि को, कह रहे मैं तो बड़ा पाप का जीवन जी रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, कौंडिन्य मुनि के पास जाकर के पूछा कि हे ऋषि, आप ये बताइए कि मैं किस प्रकार से अपना जो ये पाप है इसको मैं नष्ट करूं, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं बहुत अज्ञानता में, और इसके कारण अब मैं इतने पाप करने के कारण अब मैं बहुत गरीब हो गया हूं। तो मैंने आपको बहुत बार बताया था कि धन होना और लक्ष्मी होना इसमें अंतर है। कई लोग धनी तो होते हैं लेकिन रहते एकदम भंगार के जैसे। मतलब उनको 500 रुपए भी देने में या 100 रुपए भी देने में इतनी गरीबी महसूस होती है। और होते उनके 2 करोड़ का एक हफ्ते में उनका आमदनी होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, जब कहीं पर मान लो किसी ने कहा कि भाई चलिए यहाँ पर थोड़ा कंबल बंटवा दीजिए या कुछ कर रहे हैं, तो ये नहीं। या कोई पुण्य के काम में उनका बहुत कंजूसी करेंगे, अरे इतना कैसे। या मंदिर में जाएंगे, 2 करोड़ महीने का हफ्ते का कमाते हैं, लेकिन किसी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ओ ये 10 रुपए लेता है, वो पंडित जी ठीक है, वो 10 रुपए नहीं लेता है, ये पंडित जी ठीक। और उसके बाद उनका जो बेटा होता है वो आता है जारा शोरूम से, कोई कपड़ा खरीद के लाता है 15,000 रुपए का, और एक सिंपल सी बनियान, वो फटी हुई बनियान थी, जो कि फटी हुई बनियान जो होती है वो 15,000 रुपए की एक खरीद करके उनका बेटा लेके आता है और उसके लिए वो कुछ नहीं बोलते। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं।
कोई बात, अपने अपने शौक हैं। तो ये लोग क्या है, पुण्यवान नहीं है इस, या किसी वैष्णव का अपराध करने की वजह से, साधुओं का अपमान करने की वजह से ये धनी होते हुए भी रहते बहुत गरीब। रहन सहन ऐसा रहेगा, घर में शराब पी रहे हैं, और पत्नी एकदम, बेचारे खुद ही सारी चीजों में लगे हुए हैं, पत्नी एकदम आलसी है, एकदम कुकिंग बेचारे वो भी कर रहे हैं। 2 करोड़ रुपए हर हफ्ते कमाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी के, आज ना मेरे ना यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ नहीं, बस यहाँ एक एक सुई के बराबर यहाँ पर दर्द हो रहा है, बस इसलिए अब तुम खाना बनाओ। तो वो बेचारे रहते एकदम गरीब। समझ रहे हैं? मैंने देखा घर के सारे काम भी देखे, कपड़े तक, अपनी पत्नी तक के कपड़े वो नहीं को धोने, 2 करोड़ रुपए कमाते, लेकिन क्या करें, रहते गरीब के जैसे। ये जो आजकल आजकल ये बहुत हो गया है कि वाइफ्स आर टू, नई लड़कियां जो आ रही हैं, कोई काम नहीं करती, बहुत आलसी हो गई। बर्तन के लिए अलग मेड है, झाड़ू पोछा के लिए अलग मेड लगी हुई है, सब कुछ के लिए अलग मेड लगी हुई है, लेकिन फिर भी उसको भी कहते हैं कि भाई, अब मैं जा रही हूँ इनसे कपड़े धुलवाने, मेड से। अरे भैया, वॉशिंग मशीन है, वो बटन दबाने के लिए भी वो है, तो फिर कपड़ा धुलवाना कौन सा काम है? ये देखो, मेड भी समझ गई है कि इनको भी बिजी रखना है, तो वो भी जो है झाड़ू लगवाती, मतलब झाड़ू लगवाने का मतलब क्या है, अब झाड़ू वो लगा लेती है, लेकिन ये उसको बताती है, इंस्ट्रक्ट करती है, उस कोने में यहाँ पर 2 बूंद, 2 कण धूल के बच गए, तुम उसको हटाओ। और फिर खुद जो है जिम ज्वाइन कर लेते हैं, और बहुत आलसी हो जाते हैं, एरोबिक्स की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मोटे हो रहे हैं एकदम भैंस के जैसे। पति को बेचारे को इतना बुरा महसूस होता है, बेचारा इतने अच्छे से जीवन साथी .com से खरीदा कि ये जीवन में इंसान के साथ साथ रहेंगे, बाद में भैंस के साथ रह, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करती। अरे मान लो विवाह किया, जो भी है, तो कम से कम थोड़ा कर्तव्य तो, शरीर तो चलो जैसे, कर्तव्य तो निभाना चाहिए। तो बहुत जो है इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है नहीं? और मैं ये कह रहा था कि ये जो दृष्ट बुद्धि है, तो अब ये बहुत गरीब है, उसको बेचारे को कोई है नहीं। तो अब क्या हुआ, तो ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तू सुनो, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोहिनी एकादशी का तुम पालन करो। ये मोहिनी एकादशी का अगर कोई पालन करता है, तो वो सारे पापों से तो मुक्त हो ही जाता है, जन्म मृत्यु का चक्र भी खत्म हो जाता है, और भगवान विष्णु के धाम, भगवान भी पाप किया है तो भी वो जो है भगवान के धाम चला जाता है, अगर वो क्या करे, अगर वो क्या करे, इस मोहिनी एकादशी का पालन करे। तो फिर भगवान रामचंद्र को वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि उसने इस मोहिनी एकादशी का पालन किया, और फिर वो इस भौतिक संसार से मुक्त होकर के भगवान के धाम जाने का उसको अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए सारे त्याग तपस्या इत्यादि से भी ज्यादा श्रेष्ठ ये है कि वो कोई भी व्यक्ति एकादशी व्रत का अगर पालन करे, तो आप देख रहे हैं, रामचंद्र जी भी ये कह रहे हैं कि इस संसार की, ये जो मोहिनी एकादशी का जो व्रत का पालन करना है, ये इस व्रत के एक 1/16 भी नहीं,
ये सारे जितने भी व्रत इत्यादि हैं, तो एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है व्रतों में। ये एकादशी व्रत जो है बहुत श्रेष्ठ है। तो जो कोई भी इस मोहिनी एकादशी के प्रभाव के बारे में सुनता है, तो उसको 1000 गांव दान करने का फल मिलता है। तो ये तो हमने थोड़ा इसलिए महात्मा हर बार हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस बहुत महिमा है। और ऐसा कहते हैं वैदिक सभ्यता में, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, दिस फास्ट शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हेन फुल एकादशी, मिक्सचर ऑफ एकादशी और द्वादशी, और मिक्सचर ऑफ एकादशी द्वादशी एंड त्रयोदशी। लेकिन कभी भी दशमी से ये विद्ध नहीं होनी चाहिए। तो एकादशी या द्वादशी या त्रयोदशी मिक्स हो तब तो कर सकते हैं, लेकिन अगर दशमी विद्ध है तब उसको एकादशी नहीं माना जाए। तो वैष्णव स्मृति शास्त्र हरि भक्ति विलास में भी इसका वर्णन किया गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको नवद्वीप पंचिका के इंट्रोडक्शन में इसको लिखा। ठीक है, तो ये जो इसके बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया, इस एकादशी के बारे में, इसका महात्म्य सुनने का भी और पढ़ने का भी बहुत महिमा है, इसलिए हमने इसको पढ़ा। ठीक है, तो आप सब भक्त लोग, आज संडे, तो अभी कोई काम, पहले भी मैंने आपको बता दिया था, कोशिश कीजिए एक दिन टेस्ट लेकर तो देखिए। अगर आपको कोई काम नहीं है, कई भक्तों ने तो 64 माला बस वृंदावन में गए थे तभी की। 64 माला ट्राई करने, कम से कम 25 माला एक तो सभी को करना चाहिए, 25 माला। तो प्रयास करें, आज देखिए तो सही कैसे क्या होता है, इतनी माला करने का क्या होता है। जैसे हमारे सौम्य किशोरी माता जी, अभी मैं उनके घर पे गया था, उनके घर पे सब भक्त हैं, इनकी भाभियां वगैरह सब लोग 16 माला करते हैं। माता जी ने सबको एकदम अच्छा भक्त बना दिया। तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा। अभी रिसेंटली उनके एक भाई की मैरिज हुई है, तो वो दोनों कपल भी मेरे साथ ही, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ गए। और लेकिन मैं ये देख रहा था कि सारा घर ही भक्त बन गया। तो वो देखो लगभग 150 माला तो पक्का ही करती है एकादशी। और नॉर्मली हर है, तो मैं देखने गया था इस बार, हैदराबाद आया था तो मैं। ठीक है, तो सभी भक्तों को ये चीज देखो, बहुत बड़ा अवसर है एकादशी, बहुत बड़ा अवसर है। जो भी आप करेंगे, जो भी स्पिरिचुअल चीज आज करेंगे, उसका 1000 टाइम्स आपको मिलेगा, हजारों गुना ज्यादा। एक माला कर रहे हैं, हजारों माला करने का फल। छोटा सा भी कोई चीज आज करेंगे, छोटा सा भी, थोड़ा सा, एक वैष्णव को बाइक पे बैठा लिया बस, इतना ही कर दो, वो मेरिट इतना ज्यादा, उस हजारों गुना उसका फल मिलेगा। फल करना चाहिए खूब, आज हरिनाम का जप करना चाहिए, अगर वैष्णव सेवा हो सके तो वैष्णव सेवा करनी चाहिए। और जो भी आज करे उसका लाखों लाखों गुना फल मिले। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं एकादशी। माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं कि माधव तिथि का जतन से पालन करना। जतन का मतलब क्या है, बड़ी तैयारी से कह रही है, अरे चलो चलो जल्दी सो जाओ, है ना, हमको एकादशी आज व्रत है, हमको ये करना है वो करना है, इस तरह से जो है बड़े आ, बड़े सलीके से इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भक्त 16 माला नहीं कर पाए, उनको प्रयास करना चाहिए, है ना, 16 माला समय पे करने के लिए, है ना। सुशीला माता जी, श्याम नारायण प्रभु, है, राणा पाटिल प्रभु, खैर राणा पाटिल बहुत सेवा रहती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए 16 माला अगर आप सुबह कर लेंगे ना जल्दी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी माला तो होगी प्रभु जी, मेरा सिग्नल इतना वो फिर हो गया मेरा बंद। मैं तो सवेरे हो गई प्रभु जी, मैं तो रोज पहले सुबह माला ही करती हूँ। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, श्याम नारायण प्रभु की भी हो गई, ठीक है। तो गोरख प्रभु, मनोज प्रभु, मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु, आशा माता जी, राणा प्रभु, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी ठीक है, हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करें। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बामा हमारे राधे कृष्ण के कृष्ण हरे हरे राम बामा हमारे राधे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता प्रभु जी जी, को दंडवत प्रणाम। दंडवत कृष्णा माता जी, कृष्ण बच्चों को प्रभु जी, सबको दंडवत। धन्यवाद। वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम।